Dear student, today we will discuss important question of arithmetic progression. The question is find the 8th term from end of 80, 7, 10, 13, 184 so on. तो इसको करने से पहले सबसे पहले हमने जो nth टर्म पढ़ा हुआ है वो था बिगिनिंग से, पर एक फॉर्मूला है हमारे पास nth टर्म फ्रॉम द एंड, वो आता है n which is your last term minus n minus 1. n is your, that is your term number, and d is your common difference as it is. So here directly we will write, means in this question it is asked your eighth term, and this is not 8th term from the beginning, this is 8th term from the end वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे. लास्ट टर्म इसमें दिया है हमें 184 माइनस n minus 1, n is your 8 minus 1 into d. In this AP your d is 10 minus 7, that is your 3. So here it is 3. Now 184 minus 8 minus 1, it is 7 multiplied by 2, that is your 21. 184 minus 21, answer is your 361, 163. That is your 8th term from the end. Last ये हमारा आ जाएगा 8th term from end. कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखिएगा, डी जो हमारा जैसे आता है वैसे ही रहेगा, चाहे बिगिनिंग से हो चाहे एंड से हो. और अगर मान लीजिए डी और ये लास्ट टर्म, ये फार्मूला हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं जब भी हमें कभी कोई एपी दिया गया है और उसकी लास्ट टर्म, सॉरी फ्रॉम द लास्ट उसकी कोई हमने nth टर्म निकाली है, तो डायरेक्ट फार्मूला पुट करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग board examination, please note it. Now you see, question is your find the sum of two middlemost term of AP, and AP is minus 4 upon 3, minus 1, minus 2 upon 3, so on 4 1 by 3. A here is minus 4 by 3, D we can calculate, which is your minus 1 into minus 4 by 3, which is your minus 1 plus 4 by 3, it will give you 1 upon 3. LCM लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो minus 3 plus 4 1 upon 3 दे देगा. अब इस AP में देखिए हमारे पास सपोज n टर्म्स हैं, तो ये जो लास्ट टर्म होगी ये इसकी होगी nth टर्म an, वो हमारे पास आ जाएगी 13 upon 3, nth टर्म 13 upon 3. an का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो आ जाएगा माइनस 4 अपॉन 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज योर 1 बाय 3 इक्वल टू 13 अपॉन 3. अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो इसका आ जाएगा 3 एलसीएम रहेगा, और जो 3 एलसीएम जो डिनोमिनेटर होगा इस साइड जाएगा तो वो 3 से मल्टीप्लाई कर जाएगा. तो ये हमारे पास इक्वेशन माइनस 4 प्लस n minus 1 equals to 13, और n minus 5 equals to आ जाएगा 13, और n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13 plus 5 8. अब देखिए n हमारे पास इवन नंबर आ रहा है, n आ सकता है इवन या फिर ऑड. अगर n इवन आता है, अगर तो ऑड था तो सिंपल है कि उसकी एक मिडिल टर्म होगी, और अगर n इवन होगा तो उसकी 2 मिडिल टर्म होगी. कौन कौन सी? एक होगी n बाई 2th टर्म और एक होगी n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म. तो सीधा है कि इसकी 2 मिडिल टर्म्स कौन सी होंगी? 2 मिडिल टर्म, एक हो जाएगा 18 अपॉन 2 और एक हो जाएगा 18 अपॉन 2 प्लस 1, जो कि हमारे पास बनेगा 9th टर्म 10th टर्म, जो कि हमारे पास बनेगा 9th टर्म और 10th टर्म.
क्वेश्चन हमारा है कि सम ऑफ टू मिडल मोस्ट, मतलब A9 प्लस A10 हमको निकालना है सम ऑफ। तो A9 प्लस A10 अगर हमको निकालना है तो A9 का फॉर्मूला हम लगाएंगे, वो हमारे पास आ जाएगा A जो कि है -4/3 प्लस 8 इंटू 1/3 प्लस A10 का फॉर्मूला लगाना है तो वो हमारे पास आ जाएगा A माइनस में है तो ब्रैकेट में रखिए -4/3 प्लस n -1 10 - 1 दैट इज योर 9 इंटू 1/3। थोड़ा सा देखिएगा, इन सब में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 3 रह रहा है, तो हम कुछ ऐसे करके लिख सकते हैं -4 प्लस 8, बाहर प्लस है अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, वो हो जाएगा -4 प्लस 9/3। अब देखिए -4 -8 प्लस 8 जो कि हमारे पास वैल्यू पूरी क्या दे देगा 0, यहाँ पे बच क्या जाएगा 9/3 और आंसर आ जाएगा इसका 3। क्लियर है? तो हमारे पास हमने इस क्वेश्चन को करने से ये सीखा कि जब हमारे पास n आएगा इवन तो 2 मिडल मोस्ट टर्म होगी और n आएगा ऑड तो 1 मिडल मोस्ट टर्म होगी। इसको नोट करिए। Now next question we are solving over here, that is your find the middle term of AP, and AP is 6, 13, 20, 260। इसमें हमारे पास A है 6, B हमने कैलकुलेट कर लिया है which is your 7। अब देखिए हमको मिडल टर्म निकालनी है तो सबसे पहले हमको n निकालना पड़ेगा। मान लीजिए कि इस AP में n टर्म्स हैं और उसकी an क्या हो जाएगी लास्ट वाली 260। अब देखिए an का फॉर्मूला लगाएंगे तो a 6 प्लस n-1 इंटू d इज योर 7 इक्वल्स टू 260, n-1 इंटू 7 216 माइनस 6 वो आपको वैल्यू देगा 210 और यहाँ से n-1 आ जाएगा 210/7। कैंसल आउट करके n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 + 1 31। देखिए इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं ऑड, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी तो एक मिडल टर्म होगी, ये हमने फॉर्मूला बताया था, ये वाले मिडल टर्म होगी। और वो मिडल टर्म कौन सी होगी दैट इज योर n+1/2th टर्म। तो जो हमारी मिडल टर्म है, मिडल टर्म इज इक्वल टू 31 + 1/2। 16th टर्म हमारी मिडल टर्म आएगी, 16th टर्म जो होगी वो हमारी मिडल टर्म होगी। और क्वेश्चन है कि फाइंड द मिडल टर्म, मींस हमको फाइंड करना है A16 और A16 आएगा हमारे पास A6 प्लस n-1 15 इंटू D 7, ये बन जाएगा 6 + 105 और A16 विल बी 111 आंसर। ठीक है।